नमस्कार साथियों। आज एक छोटा सा क्वेश्चन था कि सर्किल में बैकफ्लो क्यों आता है और उसका कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कितना आ रहा है या पर आवर में कितना आ रहा है। तो मैं समझ गया कि कुछ जो नए लड़के रहते हैं उनको ये सब जानकारी नहीं रहती, इसलिए ऐसा क्वेश्चन किया है उनने। तो उसका कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ मैं। आर के इन्फॉर्मेशन लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। इसके लिए यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये किल्न का व्यू है और नीचे बैकफ्लो चूट बना हुआ है और वो फीड ट्यूब लगा हुआ है। तो किल का जब कभी आरपीएम कम रहता है तो भी बैकफ्लो आता है, या फिर किल में कहीं ना कहीं एक्रेशन फॉर्मेशन हो जाता है तो भी बैकफ्लो आने लगता है। ये बैकफ्लो चूट है, यहाँ पे यहीं से ड्रॉपिंग होने लगती है। यहाँ पर आप देखिए, ये किल्न का व्यू है। ये यहाँ पर फीड पाइप लगा हुआ है जिसको फीड ट्यूब बोलते हैं, और ये हो गया आपका इनलेट सेक्शन और ये आउटलेट। किल में जब कहीं ना कहीं पे एक्रेशन फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर हो गया, तो आपका जो ये मटेरियल का जो फ्लो एकदम रेगुलर था, ये यहाँ पर देखिए हाइट ज़्यादा हो गई है। मतलब क्या होगा, ये यहाँ पर हाइट ज़्यादा होने से ये यहाँ पे इनलेट तरफ में बैकफ्लो तरफ का जो चूट है उसमें ड्रॉपिंग होने लगेगी। तो बैकफ्लो आने का यही रीज़न रहता है कि या तो आपका किल का आरपीएम कम है, या यहाँ पे कहीं पे आपका एक्रेशन फॉर्मेशन हो गया जिससे बेड हाइट हो गई है और मटेरियल का फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है। और इनलेट में भी आपकी बेड हाइट इतनी आ गई है कि जो कॉन है, कॉन से मटेरियल आप नीचे ड्रॉप हो जा रहा है, कॉन कॉन का जो लेवल है उसके ऊपर आ गया है, जिसके कारण यहाँ से मटेरियल फॉल होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं कि बैकफ्लो आ रहा है। तो ये रीज़न है बैकफ्लो आने का। बैकफ्लो क्वांटिटी कैलकुलेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक हाफ ड्रम लेना है और उसको बैकफ्लो चूट के नीचे में रखना है, और जहाँ से मटेरियल ड्रॉपिंग हो रही है, और करीबन एक रोटेशन का मटेरियल आपको उसमें ले लेना है। उसके बाद आपको कैलकुलेट कैसे करना है देखिए। तो वो मटेरियल जो ड्रॉप करके आपने ड्रम में लिया है उसका वेट करेंगे और इनटू 3600 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किल का पर जो एक रोटेशन का टाइम है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, देखो जैसे आपका 1 kg आया उसका वेट, इंटू 3600 किया और डिवाइड किया किससे, 180 जो आपका एक किल का रोटेशन है, तो क्या निकल गया आपका, वो पर आवर में निकल गया 20 kg पर आवर। मतलब आपका बैक फ्लो का क्वांटिटी कितना होगा, 20 kg पर आवर। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वेट ऑफ बैक फ्लो मटेरियल, जो बैक फ्लो मटेरियल का वेट है उसको ले लीजिए, और किल का जो एक्चुअल आरपीएम चल रहा है आपका, इंटू एक्चुअल आरपीएम और इंटू 60 कर दीजिए, तो अभी आपका निकल जाएगा। देखिए एग्जांपल के लिए 1 kg यदि आपका बैकफ्लो का वजन है, एक्चुअल आरपीएम 0.334 है, इंटू 60 कर दीजिए तो 20.04 आ रहा है। यदि आपको एक किल का रोटेशन का टाइम भी निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। जैसे 60 डिवाइडेड बाई 0.34, मैंने 60 डिवाइडेड बाय आप किल का एक्चुअल आरपीएम करेंगे तो आपका एक रोटेशन का टाइम निकल जाएगा, जो कि देखिए ऊपर 180 लिया है मैंने, यहाँ 179.64 आ रहा, लगभग मैच कर रहा है। तो ये सिंपल से फॉर्मूला है, लेकिन किसी को नहीं मालूम था, उन्हें पूछा, तो आप देख सकते हैं इसको। आर के इन्फॉर्मेशन लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन।